Student, I hope you are all fine. Today is lecture number 3. In this lecture, we will start a new chapter, chapter number 4, the cell. Let's see, learning objectives are discovery of cell, discovery of nucleus, definition of cell, cell theory, and in the last, we will discuss about the homework of this lecture. The cell. एक्चुअली जो सेल है ये एक ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड से निकला है. ग्रीक वर्ड जो है वो काइटोज मीन सेल, और लैटिन वर्ड सीला मीन हॉलो स्पेस. द सेल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 टू डिस्क्राइब हिज इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क. एक्चुअली जो सेल है इसकी डिस्कवरी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुई. सबसे पहले जो है वो लेंस डिस्कवर हुआ, लेंस के बाद जो है वो माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई. माइक्रोस्कोप्स की फिर मज़ीद टाइप्स आती गई, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है अब आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद जो है वो बहुत सारी डिस्कवरीज़ होती चली गई, क्योंकि माइक्रोस्कोप ने बायोलॉजी में, साइंस में एक बहुत अहम रोल प्ले किया. क्योंकि माइक्रोस्कोप के ज़रिए से बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्टिव जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते थे, हम नहीं देख सकते थे, वो जो है वो नज़र आए, और उसकी वजह से एक बहुत जो है वो सारी दरियाफ्त और डिस्कवरी जो है वो इसके ज़रिए से हुई. तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो है वो एक दरख्त की लकड़ी से, एक दरख्त के ऊपर आपने देखा होगा कि एक ब्राउन कलर की एक लकड़ी का पीस लगा हुआ होता है डिफरेंट, तो वो लकड़ी का पीस जिसको कॉर्क कहते हैं, तो उसने उस पीस ऑफ कॉर्क को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उसे बहुत सारे जो है वो चैम्बर्स नज़र आए, बहुत सारे रूम नज़र आए. इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है प्लांट सेल्स की. तो इसमें ये जो एक रूम आपको नज़र आ रहा है, जिसको रूम का नाम भी कहा गया, फिर चैम्बर्स कहे गए, और ये जो है वो एक साथ बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, कंपाइल होते हैं. तो इन रूम्स को, और ये इस तरह से दिखे कि जैसे जो है वो शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है जो आपने देखा होगा, जिसमें बहुत सारे चैम्बर्स बने होते हैं जिसमें शहद जो है वो जमा होता है. तो उस तरह से जो है वो हनी कॉम्ब की तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्कोप में नज़र आया, जिसमें मुख्तलिफ रूम्स और मुख्तलिफ चैम्बर्स जो कि एक दूसरे के साथ क्लोजली कॉम्पैक्ट थे, उसको जो है वो सेल का नाम दिया गया. तो एक्चुअली जो सेल की डिस्कवरी है वो 1665 में हुई. रॉबर्ट हुक ने जो है वो पीस ऑफ कॉर्क में सेल्स को डिस्कवर किया. ठीक है, उसके कुछ अरसे के बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था, उसने इस सेल्स के अंदर एक और स्फेरिकल और राउंडेड शेप बॉडी को डिस्कवर किया, जिसको न्यूक्लियस कहा गया. ये जो है वो प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सेल, जिसे एक रूम और चैम्बर कहा गया था, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है. इस सेल्स के अंदर एक और राउंडेड बॉडी को डिस्कवर किया गया, जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया. इसे सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. अब हम सेल्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म. जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर मौजूद हैं, उनकी बॉडी जो है वो इस सेल से मिलकर बनी होती है. या तो वो सिंगल सेल से मिलकर बनती है या बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनती है. तो सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको कहते हैं, और इसे जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है. स्ट्रक्चरल यूनिट इस तरह से है कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हेयर्स हैं, स्किन हैं, आइज़ हैं, तो ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर्स हैं. तो ये जो बॉडी के स्ट्रक्चर हैं ये भी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं. और इस तरह से फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी आइज़ हैं, तो आइज़ जो है ये देखने का काम करती हैं, तो इसमें भी मुख्तलिफ सेल्स हैं जो ये काम करते हैं. इसके अलावा जैसे ईयर हैं, ईयर जो है वो सुनने का काम करते हैं, तो इसमें भी मुख्तलिफ सेल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं. इसके अलावा नोज़ है, नोज़
से जो है वो स्मेल हम कर सकते हैं, तो सूंघ सकते हैं। तो इसमें भी मुख्तलिफ सेल्स हैं जो कि ये सूंघने का काम करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो कहलाता है। और ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक सेल है। स्ट्रक्चर सेल का जो है, सेल इज़ कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि एक्चुअली जो सेल्स की सबसे आउटर लेयर है या आउटर कवरिंग है वो मेम्ब्रेन कहलाती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो एक्चुअली जो है वो सेल्स की आउटर कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा इसमें प्रोटोप्लाज्म भी है। ठीक है, जब सेल्स की डिस्कवरी हुई तो इसको सेल का नाम दिया गया, और इसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने इसे जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहा। तो उस वक्त सेल्स की कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका था, लोग सेल का नाम लेने के बजाय प्रोटोप्लाज्म का नाम लेते थे। क्योंकि एक्चुअली सेल को प्रोटोप्लाज्म कहा गया कि ये तो एक प्रोटोप्लाज्म है। साइंटिस्ट ने जब देखा, इस पे मज़ीद वर्क किया, तो पता चला कि ये एक्चुअली एक प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या है कि प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस जेली लाइक मास होता है, यानी कि सेल को कलरलेस जेली लाइक मास कहा गया। मीन कि इसका कोई कलर भी नहीं है और ये जेली की तरह का सब्सटेंस है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ स्पेस थी, उसमें जो इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्पेस थी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी था, और एक और राउंडेड बॉडी थी जिसको न्यूक्लियस कहा गया था। तो सेल को बाद में एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म का नाम भी दिया गया। प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें इसकी आउटर लेयर जो है वो मेम्ब्रेन कहला रही है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन जब करें तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि दोनों मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या हुआ? साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल की एक डेफिनेशन है, जिसके मुताबिक सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, और सेल जो है वो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है। अगर ये पूछा जाता है, बाज़ स्टूडेंट ये क्वेश्चंस करते हैं कि मैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअली, प्रोटोप्लाज्म एक जेली लाइक मास है। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म का भी मौजूद होता है। मीन अगर 90 या 80% प्रोटोप्लाज्म है तो उसमें से 10% साइटोप्लाज्म भी है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन तौर पर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म मजमुआ है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। ये एक आप प्लांट सेल्स की, कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल्स की पिक्चर देख रहे हैं। इस प्लांट सेल्स की जो आउटर कवरिंग है या आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड पर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल, इस सेल वॉल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। चूँकि ये प्लांट सेल्स है तो प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। ये एक लार्ज वैक्यूल है। ये प्लांट सेल्स के ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल्स में मौजूद हैं। इसका बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आगे चैप्टर में आप इन तमाम ऑर्गेनेल्स के फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसलिए आपको प्लांट सेल्स के तमाम ऑर्गेनेल्स के नाम पता होने चाहिए, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, बेसिक प्लांट ऑर्गेनेल्स के नेम्स और इनके स्ट्रक्चर। तो ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वैक्यूल और परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आप राउंडेड स्फेरिकल बॉडी देख रहे हैं, ये क्या है? एक्चुअली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद हैं, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म है, गोल्जी ऑपरेटस हैं, अमाइलोप्लास्ट हैं, राइबोसोम्स हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिनका नेम भी आपको पता होना चाहिए, और इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन हम आज आगे जाके स्टडी करेंगे। अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पर। जब सेल की डिस्कवरी के बाद सेल के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क करना शुरू कर दिया
कि एक्चुअली होता ये है कि जब भी साइंस में या कोई बात जो है वो पता चलती है या कोई भी डिस्कवरी होती है तो बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, सब मिलकर जो है वो उसमें से मज़ीद चीज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। तो जब सेल की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, तो कितने अरसे के बाद जो है वो 1838 में सबसे पहले शेल्डन, एक साइंटिस्ट था, ये जर्मन बोटेनिस्ट था, जर्मन बोटेनिस्ट, उसने जो है वो ये बताया कि प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल। ये जो वो बोटेनिस्ट था, बॉटनी में काम कर रहा था, यानी कि प्लांट्स के ऊपर उसका वर्क था, तो उसने जो है वो सबसे पहले ये बताया कि प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। और इसके बाद 1839 में एक जर्मन जोलॉजिस्ट था, ये एनिमल्स पर वर्क कर रहा था, तो इसने एनिमल्स के बारे में बताया कि एनिमल्स की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस तरह की होती है, एनिमल्स की जो बेसिस है वो सेल से मिलकर बने हैं। तो दोनों की स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल मिलती जुलती थी। तो सेल थ्योरी में बेसिकली जो है वो शेल्डन एंड शिवॉन का नाम, शेल्डन और शिवॉन का नाम जो है वो सर फहरिस्त रहता है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक ही स्टेटमेंट दी थी जिसके मुताबिक कि प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। तो आइए हम इसके 3 स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट था उसके मुताबिक ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, एक सेल से या फिर बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। सेकंड पॉइंट इज़ द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और लाइफ का। थर्ड वन है सेल कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, इट इज़ नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर। डिनोवो स्ट्रक्चर मीन इट इज़ डिवाइड फ्रॉम ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि ये पहले से मौजूद सेल से मिलकर बना है। डिवोनो स्ट्रक्चर का मतलब भी यही है कि ये पहले से मौजूद जो है वो सेल से मिलकर बना है, यानी कि पहले एक सेल था, उस सेल्स में सेल डिवीजन हुई तो 2 सेल्स बन गए। तो एक्चुअली डिनोवो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये पहले से मौजूद एक सेल था, उससे मिलकर ये जो है वो सेल बना है। तो ये 3 पॉइंट थे सेल थ्योरी के। तो आइए हम देखते हैं कि इसका होमवर्क क्या है लेक्चर का। पहले क्वेश्चंस में आपने लिखना है हु डिस्कवर द सेल एंड न्यूक्लियस, डिफाइन सेल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेल थ्योरी। ये आपका आज का होमवर्क है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।